नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज बात भाजपा के प्रशिक्षण शिविर पर हो रही सियासत की। अंबिकापुर के मेन पार्ट में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर खत्म हो चुका है। 3 दिन तक छत्तीसगढ़ के सांसद, विधायक, मंत्री इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल रहे और संगठन के बड़े नेताओं के व्याख्यान सुने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिव प्रकाश, विनोद तावड़े और वी सतीश जैसे नेताओं की क्लास छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने अटेंड की। शिविर में नेताओं को खास नसीहत दी गई कि व्यवहार ठीक रखें और भ्रष्टाचार से दूर रहें। तो वहीं मुख्यमंत्री कृष्णदेव साय ने कहा कि 12 सत्र में यह प्रशिक्षण वर्ग चला। इसमें अलग अलग विषयों पर संगठन के नेताओं ने व्याख्यान दिए, जिससे सांसदों और विधायकों को मार्गदर्शन मिला। सीएम ने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए यह प्रशिक्षण वर्ग बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ये प्रशिक्षण हमें अपनी कार्यशैली को और अधिक प्रभावी, समन्वित और जनसेवी बनाने में सहायता देगा। तो वहीं इस प्रशिक्षण वर्ग को कांग्रेस ने पिकनिक बता दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंत्री और विधायकों को ठेकेदार और भ्रष्ट लोगों से दूर रहने की जो हिदायत दी है वो सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है। बैज ने कहा कि जब नड्डा को पता है कि उनके मंत्री और विधायक ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, कमीशन और भ्रष्टाचार की काली कमाई में भाजपा के मंत्री विधायकों की हिस्सेदारी है, तो ऐसे में वो भ्रष्ट मंत्री और विधायकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर में गृह मंत्री अमित शाह को भी आना था, लेकिन अन्य वक्त पर शाह का आना कैंसिल हो गया। तो इस पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने पूछा है कि आखिर राज्यपाल ने ऐसा क्या फीडबैक दिया जिसके चलते गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ भाजपा का निमंत्रण ठुकरा दिया। क्या सचमुच अमित शाह के नहीं आने के पीछे दाल में कुछ काला है और कांग्रेस भ्रष्टाचार को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो प्राकृतिक सौंदर्यता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है मैन पाट। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सांसद और विधायकों का 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन था और कुल 12 सत्रों में ये प्रशिक्षण वर्ग चला और आज समापन हुआ। तो इसमें अलग अलग विषयों पर हमारे नेतागण, हमारे संगठन के लोग अपना व्याख्यान दिए। अब परिवारवादी पार्टी है जो सिर्फ एक गांधी परिवार के प्रति ये लोग डिपेंडेड हैं और लगातार अभी विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में हार से इतना बौखलाए हुए हैं कि इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। पूरी सरकार 3 दिन से मैन पार्ट में पिकनिक बना रही है और मौज मस्ती कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मानसूनी बारिश उफान पर है और खेती किसानी चरम पर है, लेकिन किसानों के लिए खाद की चिंता इस सरकार को नहीं है और किसान परेशान त्रस्त हो चुके हैं और खाद नहीं होने की वजह से कालाबाजारी और प्राइवेट दुकानों से खाद लेने को मजबूर है, अधिक दामों पर खाद खरीदने को मजबूर है। लेकिन सरकार आज तक किसानों के लिए खाद उपलब्ध नहीं करा पाई, जो कि छत्तीसगढ़ में खेती किसानी ही सबसे प्रमुख आय का जरिया है। तो मेन पार्ट में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर 3 दिन तक चला। ये शिविर अब समाप्त हो चुका है, लेकिन सियासत इस शिविर को लेकर जारी है। कांग्रेस बता रही है कि भ्रष्टाचार को लेकर ये शिविर था, भ्रष्टाचार छिपाने को लेकर ये शिविर था और पूरी तरह से कांग्रेस ने इसको पिकनिक करार दिया। चलिए, इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता शिव सिंह ठाकुर और इसी के साथ कौशल स्वर्णवैर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है नादे टीवी पर। शिव सिंह जी, सीधा आप ही का रुख करना चाहूंगी मैं। क्यों लगता है आपको कि बीजेपी का ये प्रशिक्षण शिविर जो 3 दिन तक चला, जिसमें बड़े नेता आए, उन्होंने कार्यकर्ताओं को कुछ संदेश देने की कोशिश की और साफ तौर पर वो ये कहते भी नजर आए कि भ्रष्टाचार से दूर रहें, जनता से कनेक्टिविटी बनाकर रखें। और देखिए, कभी भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो यही संदेश दिया जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जब भ्रष्टाचार से दूर रहने की बात की जा रही है, क्यों इसे पिकनिक बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? देखिए ऋषिका जी, जब से विष्णुदेव जी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, तब से इन्हीं के विधायक
जिस प्रकार से विधानसभा में अपने ही मंत्रियों की बखेड़िया उखेड़ते हैं, जिस तरीके से इन्हीं के विधायक जो सरकार को घेर रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं। जिस प्रकार से नड्डा जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार पे जो है आप देखिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर ही गंभीर विचार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो 1.5 से 2 साल की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की हुई, इनको प्रशिक्षण जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार की आंकड़ में और जिस तरीके से जनता ने इनको जो है मत दी थी कांग्रेस को हटा के, तो वो जो प्रशिक्षण बड़े नेताओं को देना जरूरी हो गया था कि इनके जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं वो इस 2 साल की सरकार में जिस तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से लाइन ऑफ ऑर्डर हो जाए, चाहे किसानों को खाद का मामला हो, और चाहे 66 दुकान शराब का जो है बढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीजों से आज छत्तीसगढ़ की जनता ये पछता रही है कि इन लोगों को हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाकर हमें जो है जिस प्रकार से उससे अच्छा कांग्रेस की सरकार थी, अब वो उसको मान रही, इसलिए इनको प्रशिक्षण दिया गया। जरूरी था प्रशिक्षण, क्योंकि अब अगर समझ जाओ, इनके नेता ये बोल रहे हैं, इसलिए प्रशिक्षण दे रहे हैं कि समझ जाओ, नहीं तो आने वाले समय में जनता आप लोगों को सड़क में लाने वाली है, वापस घर में बैठाने वाली है। इसलिए प्रशिक्षण ये किया गया, और प्रशिक्षण इन लोगों के अभी भी अकल आ जाए अगर इनके मंत्रियों को और इनको विधायकों को, तब तो ठीक है। तब तो ये प्रशिक्षण जो है, जो हमारे शिक्षण के बदले में जिस प्रकार से मौज मस्ती किया गया और जिस प्रकार से सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया गया, वहीं बाजू में सरगुजा जिले में तमनार में जो है जिस प्रकार से जंगल को काटा जा रहा है अडानी को देने के लिए, जो है पूरा पेड़ कट रहे हैं, जिस प्रकार से किसान आज परेशान है, उनको खाद नहीं मिल रहे हैं। सोसाइटियों में 30 लाख मेट्रिक धान सड़ गया है, भीग गया है पानी में। तो किसान परेशान, मजदूर परेशान, महिलाएं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, चाकूबाजी हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। इस प्रकार से 2 साल के शासन में जिस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ की जनता त्राही कर रही है, उसको प्रशिक्षण देने की जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को, जो दिया गया है। और ये समझ नेताओं ने समझा दिया है कि बड़े नेताओं ने आकर कि अभी भी समझ जाओ, हमारे पास पूरी, जैसे इनके जो प्रभारी आए थे, बोले बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास आ रही है, मंत्रियों की शिकायत आ रही है और काम नहीं कर रहे, जनता डायरेक्ट शिकायत कर रही है। तो ये सब चीजों को देखते हुए प्रशिक्षण तो किया गया, लेकिन कुल मिलाकर मौज मस्ती किया गया। ना किसानों के बारे में चर्चा हुई, ना जो पेड़ काटे जा रहे हैं अडानी को लेके जो खदाने देने जाने की बात हो रही है। ये किसी भी चीज में जिस तरीके से मौसम में उफान आया है, शहरों में पानी भर गया है, लोग घरों में जो है पानी भर गया है, लोगों के घरों में। ठीक है, यानी आपको ये लगता है कि भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ही ये जो प्रशिक्षण शिविर था 3 दिन तक ये चला है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ कुछ ही देर में भाजपा प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, उनसे आपकी बातों का जवाब भी लेंगे। कौशल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कौशल जी, आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर को? कांग्रेस जिस तरह के आरोप लगा रही है, क्या वो सही है? क्या वाकई वहां पर पिकनिक के नजरिए से आप भी देख रहे हैं, फोटोशूट को लेकर आरोप कांग्रेस लगाती नजर आ रही? साथ ही कांग्रेस ये कह रही है कि जितनी भी बीजेपी की तरफ से कमियां जो सरकार की तरफ से हैं, वो सरकार को नहीं दिख रही हैं, प्रशिक्षण किसी और चीज का ही दिया जा रहा है। देखिए ऋषिका जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशिक्षण शिविर था, काफी बहुत महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर था। और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में रहती है इस तरह के शिविर करती है और बहुत सारे चीजों पर मंथन भी किया जाता है। लेकिन जिस तरह की बातें निकलकर सामने आए, निश्चित तौर पर ये चिंता की बात है, क्योंकि कहीं न कहीं उनके जो बड़े नेता उन तक फीडबैक पहुंचा होगा कि आप जो ठेकेदार उनके साथ न रहे, भ्रष्टाचार की दूरी बना करके। तो ये इस तरह की जब बातें तभी होती है जब उन पर कोई शिकायत पहुंचती है। और यदि बड़े नेता इस तरह की बातें अपने मंत्री विधायकों से कह रहे हैं तो कहीं न कहीं निश्चित ही चिंता का विषय है। क्योंकि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जब भी सरकारें बनती है या किसी भी राज्य में सरकारें बनती है, जो मंत्री विधायक है उसके पास आज जो BL संतोष का जो बयान है कि जब आप मंत्री विधायक बनते हैं तो बहुत सारे नए मित्र बन जाते हैं, नए ठेकेदार बन जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं कहीं न कहीं
ये सचेत करने वाली चीज है और मुझे लगता है कि इस तरह की बातें होनी चाहिए। इससे आप सतर्क हो सकते हैं, इससे आप जागरूक हो सकते हैं कि आपका कौन यूज कर सकता है और आप किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह के प्रशिक्षण शिविर से काफी कुछ सीखना चाहिए। जो विधायक और मंत्री, जो खासकर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार बने हैं, पहली बार विधायक बने और पहली बार मंत्री भी बने, तो निश्चित तौर पर उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और कई बार आप देखेंगे पिछले कुछ समय से कुछ मंत्रियों की लगातार शिकायतें आ रही है, कुछ चीजों को लेकर बातें बाहर आ रही हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में कमोबेश कम ही होता है कि जो अंदर खाने की बातें हैं वो बाहर आए। लेकिन यदि बाहर आ रहा है तो कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात है कि आखिर जो जैसा कांग्रेस में जब बैठकें होती तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें बाहर आ जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि बातें बाहर आने बहुत मुश्किल होती है और बहुत मुश्किल से वहां से जो अंदर की चीजें वो निकल पाती है। लेकिन चूंकि वहां से जिस तरह तीनों दिन आप देखेंगे अलग अलग चीजों पर बात की और तीनों दिन कहीं न कहीं विधायक और मंत्री को सचेत करने की कोशिश की गई कि जो बातें जो संज्ञान में आ रही तो निश्चित तौर पर ये पार्टी में हाई कमान तक जो पहुंची है बातें, उनको लेकर यहाँ पर उनसे कहा गया है कि आने वाले जो 3-3.5 साल हैं उसमें अपना कहीं न कहीं आप अपना व्यक्तित्व सुधारिए, अपना नेचर सुधारिए और जो आने वाले जो चीज है जनता से जुड़ाव, आज आप देखेंगे जो अंतिम जो दिन था उसमें एक बात स्पष्ट कही थी कि समन्वय और सामंजस्य बनाने से जनता से जुड़ाव होना चाहिए। क्योंकि कई बार आप देखेंगे जब मंत्री या विधायक बनता है कोई व्यक्ति तो जनता से जुड़ाव उसका दूर हो जाता है, वो वीआईपी मूवमेंट के हिसाब से काम करने लग जाता है। तो कहीं न कहीं जो जनता चुनकर उन्हें विधानसभा में भेजती, जो उनको मंत्री बनाती है, आप उनसे दूरी बनाएंगे तो फिर पार्टी का क्या होगा? तो आने वाले कहीं ना कहीं जिस तरह से बातें इसमें प्रशिक्षण शिविर में सामने आई है, जनता से कनेक्टिविटी को लेकर ही सामने आई है कि जनता के बीच में रहकर और सभी विधायक जो कार्यकर्ता है वो काम करें ताकि जनता से जुड़ाव जो है वो बना रहे। कौशल जी, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वासु शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। वासु जी, बहुत स्वागत है राजी टीवी पर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। वासु जी, जो प्रशिक्षण शिविर आपका मेन पार्ट में हुआ है जिसमें बड़े बड़े नेताएं आए, उन्होंने ट्रेनिंग दी कार्यकर्ताओं को और काफी सारी बातें इस शिविर से निकलकर सामने आई, लेकिन कांग्रेस इस पूरे शिविर को पिकनिक बता रही है। वो ये कह रही है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है क्योंकि जितनी भी कमियां हैं सरकार की वो सरकार को नजर नहीं आ रही। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिखर चुका है 2 साल की सरकार में, ये तमाम चीजें सरकार को नजर नहीं आ रही है। सरकार सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके प्रशिक्षण करा रही है, फोटोशूट वहां पर कराया जा रहा है, पिकनिक बता रहे हैं। देखिए ऋषिका जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी संगठन का था, ये सरकार का कार्यक्रम नहीं था। सबसे पहले आपको मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और भारतीय जनता पार्टी में सीखना है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता, वो अनुशासन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुशासन में रह के किस प्रकार से जनता के लिए हमको काम करना है, विधायक अपने विधानसभा में किस प्रकार काम करेंगे, सांसद अपने क्षेत्र में किस प्रकार काम करेंगे, मंत्रीगण कैसे काम का अनुशासन में रह के कैसे हम छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ की ओर ले जा सके, इसका मंथन प्रशिक्षण शिविर में हुआ है। कांग्रेस पार्टी में एक कल्चर नहीं है, ये तो मैं जानता हूं। कांग्रेस पार्टी में एक ही चीज सिखाया जाता है कि किस प्रकार से कैसे कौन से विभाग में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो, किस प्रकार से कमीशन और लूट हो, ये कांग्रेस पार्टी में सिखाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी में, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये कोई अब भी नहीं हो रहा है। हमारे पार्टी में हर साल इस प्रकार के काम होते हैं। हम बूथ से लेके मंडल से लेके जिले से लेके प्रदेश से लेके विधायकों का, सारे लोगों का प्रशिक्षण होता है, क्योंकि हम अनुशासित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। अब आप इसमें आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं का मैं बात तो नहीं सुन पाया, वो क्या कह रहे थे। वो एक चीज जरूर आपने पूछा कि वो कह रहे हैं पिकनिक मनाना। अगर आप इसे पिकनिक मनाना कहते हैं, अगर जनता के लिए अच्छा काम हो, बेहतर हो, और बड़े बड़े, जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें हमारे वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा जी पहुंचे थे, माननीय शिवराज सिंह जी पहुंचे थे, एक सत्र उन्होंने लिया। इस कार्यक्रम को पिकनिक बताने के साथ साथ भी और भी उन्होंने कई आरोप लगाए। वो ये कह रहे किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकारों को ये नजर नहीं आ रहा है। वहीं बगल में सरगुजा में जंगल काटकर अडानी को दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को ये नजर नहीं आ रहा है, सरकार अपने प्रशिक्षण में बिजी है। अब ऋषिका जी देखिए, अडानी की बात कांग्रेस पार्टी करती है ना, तो बड़ा हंसी वाली बात है। अब मैं आपको बताता हूं, अडानी की बात निकली, चलिए मैं चर्चा करते हैं। अब अडानी से पूछिए, कांग्रेस प्रवक्ता से, 1993 में अडानी जी को पोर्ट का काम कौन सी सरकार के समय मिला था? अडानी जी का उस समय का भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। केरल में इंडिया गठबंधन की सरकार है, अभी अडानी जी को काम मिला। यह भी कांग्रेस के सरकार में, तेलंगाना में कांग्रेस में अडानी जी को काम दिया, ममता बनर्जी, झारखंड, सारे लोग काम दिए। तो उस समय क्यों अडानी जी को उनको समझ नहीं आता? अगर ऐसा ही है, हटा दीजिए,
ठेकेदारी मत दीजिए भाई उनको टेंडर। यानी ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के राज में उनको ठेका मिल रहा है तो गलत है, कांग्रेस के राज में उनको ठेका मिलेगा तो सब सही है। छत्तीसगढ़ भी उदाहरण है, 35,000 करोड़ के भूपेश बघेल जी के समय उनको काम मिला हुआ है अडानी जी को। तो ये इस टाइप की बातें करना, जनता को दिग्भ्रमित करने की राजनीति करना कांग्रेस का, और जनता भी समझ गई है। इनके पास 2 ही 4 है चीज है बोलने के लिए, संविधान, अडानी, अंबानी। इनके समय में भी अडानी अंबानी काम कर रहे थे। अभी कोई नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद वो काम नहीं करे, वो पहले से काम करे। और देश की जनता बखूबी समझ गई है कांग्रेस पार्टी के पास न मुद्दा है न नियत है काम करने की। आज देख लीजिए किस प्रकार से कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल काला चिट्टा खुल रहा है, किस प्रकार से कमीशन का खेल चला। ठीक है, शिव सिंह ठाकुर जी जवाब दे दीजिए जरा। जो सवाल आपने उठाए थे उनका जवाब भी वासु जी दे रहे हैं। और शराब घोटाले को लेकर आपने बात की थी कि शराब की दुकानें खोली जा रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कांग्रेस लगातार ये कहती नजर आ रही है। लेकिन शराब घोटाले में आपके नेताओं पर कितनी कार्रवाइयां हो रही है, जरा वो भी तो देखिए ना। कवासी लखमा अभी भी जेल में है ना, 64 करोड़ की संपत्ति उनकी भी सामने आई है ना। शराब घोटाले में दिए गए 64 करोड़ रुपए, ये जांच में सामने आई, तो जांच चली रही है और पता नहीं कितने लोग अंदर जाएंगे इस घोटाले में। ये तथाकथित शराब घोटाला जो है अभी चालान ठीक से पेश नहीं किया गया है। 2 साल होने जा रहा है, चालान तक पेश नहीं कर दिया गया है। नहीं, अभी तक खबरें निकल के आ रही है, कोर्ट में हजारों चालान पेश हो गए, बातें निकल के आ रही है, पता नहीं है ये बात। कांग्रेस की सरकार को केवल ईडी के द्वारा और ये आईटी के द्वारा सिर्फ बदनाम करके जिस प्रकार से इन्होंने सरकार में आया है, 2 साल होने जा रहा है। देखिए अभी हमारे चालान पेश नहीं पाया, कुछ लोगों को जमानत मिल गया, कुछ दिनों बाद सब बाइज्जत बरी हो जाएंगे। केवल ये प्रोपगंडा कर रहे हैं, केवल प्रोपगंडा कर रहे हैं। और दूसरा ये बोल रहे थे, मेरे ख्याल से मेरी जानकारी में अभी वासु जी बोल रहे थे कि संगठन का कार्यक्रम है। मैं आपसे ऋषिका जी पूछना चाहता हूँ, ये सरकार का कार्यक्रम था कि संगठन का? मैं इसको क्लियर कर लूं कि पूरा सरकारी पैसा लग रहा है, हमारे टैक्स का पैसा लग रहा है, सरकारी कार्यक्रम था। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूं कि ये ऋषिका जी ये बताइएगा कि सरकारी कार्यक्रम था, संगठन का कार्यक्रम है? संगठन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। मैं ठीक है, मैं इसमें अभी हमारे विद्वान पत्रकार जी बैठे हैं, मुझे जो जानकारी है जिस प्रकार से हमारे सरकार का कार्यक्रम है ये, जिसमें जो है हमारे टैक्स के पैसा को लगा के सारे मंत्री, और ये सरकारी कार्यक्रम है ये, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार का लाखों करोड़ों पैसा, हमारे गरीब जनता का, मजदूर का पैसा इसमें लगा है। ये सरकारी कार्यक्रम है वासु जी, जो थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए आप। प्राइवेट कार्यक्रम में होता ना, तो ये सरकार के जो मंत्री और हेलीकॉप्टर, सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहे हैं, सरकारी वाहन का उपयोग कर रहे हैं, सरकारी पैसा का उपयोग कर रहे हैं। ये सरकारी कार्यक्रम, हमारे टैक्स के पैसे का ना किसानों के बारे में कोई चर्चा हुई, ना जो कई पेड़ों को काट दिया गया, स्कूलों को बच्चों में किताब नहीं पहुंच रहे हैं, 30 लाख मीट्रिक धान डूब गया है, किसान त्राही कर रहे हैं। इस प्रकार से न खाद मिल पा रहा है, मजदूरों को जो है मजदूरी नहीं मिल पा रही है, युक्तिकरण में शिक्षक जो है बच्चे स्कूल को बंद कर दिया गया है, 10,000 से ज्यादा स्कूल को बंद कर दिया गया, शिक्षकों को ट्रांसफर के नाम पर पीड़ित किया जा रहा है। ये सब चीजों में कोई वहां पे वो नहीं हुआ है। सरकारी पैसा का जिस प्रकार से खुलेआम दुरुपयोग किया गया है, और इसको आने वाले दिनों में जनता देख रही है। अभी देखिएगा, ये सरकारी कार्यक्रम था, पता करा लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए, आप से मैंने सवाल कुछ पूछा था शराब घोटाले को लेकर, मैं आपसे जानना चाह रही थी, आपने बता दिया उसको तथाकथित घोटाला है, जांच हालांकि उस पर चल रही है। वासु जी मैं आपके पास आ रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप पूरी बात ले आए कि सरकारी पैसा इस शिविर में लगा है। पहले आपने सवाल उठा दिए कि किसानों को खाद नहीं मिल रही, उन्हीं बातों का जवाब तो ले रही थी ना मैं उनसे। जो सवाल किया जाए उसका भी तो जवाब दीजिए। ठीक है वासु जी, अपनी बात पूरी कीजिए। ऋतिका जी, दारू के बारे में, शराब के बारे में बोल रहा हूँ, चालान पेश नहीं कर पाए। ठीक है, अब सुन लीजिए आप, अब सुन लीजिए, बोलिए वासु जी। 2 साल से ज्यादा हो गया जी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को या तो जानकारी नहीं है या तो दिग्भ्रमित करने की राजनीति वो कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्यक्रम है, निश्चित रूप से सरकार के विधायक हम, क्योंकि पार्टी के नेता हैं, सारे लोग एकत्रित हुए थे। और दूसरा ये कह रहे हैं कि सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग हुआ। अरे भैया, मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर और उसमें उपयोग करेंगे, तो मुख्यमंत्री जी किसमें जाएंगे? यानी इस टाइप की बातें करना कांग्रेस पार्टी। ठीक है, लेकिन वासु जी सुन लो शिव जी, सुन लीजिए, मैं आपसे पूछ लूं
कि भूपेश बघेल जी रायपुर से 20 किलोमीटर दूर में पाटन जाने के लिए, आपको जान के आश्चर्य होगा ऋषिका जी, यहाँ से रायपुर से 20 किलोमीटर दूर पाटन है, पाटन में 5-5 हेलीपैड बना कर रखे थे, यानी 20 किलोमीटर भी जाना हो तो हेलीकॉप्टर से जाते थे भूपेश बघेल जी। कांग्रेस को याद होना चाहिए बात, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा किसने दुरुपयोग किया है वो जनता को पता है। ठीक है, और मैं लेकिन भी ये बासु जी यहाँ पर ये कांग्रेस ने कई और सारे सवाल भी उठाए हैं। वो ये हेलीकॉप्टर बोल रहे हैं इस प्रशिक्षण शिविर से जितने बड़े नेताओं की दूरी रही है उसको लेकर भी जवाब दीजिए ना। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले थे, गृह मंत्री, वो वहां पर नहीं पहुंचे। अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि राज्यपाल ने ऐसा क्या फीडबैक उन्हें दे दिया कि आने वाले थे लेकिन लास्ट टाइम पर उनका दौरा कैंसिल हो गया। ये सवाल भी तो पूछ रही है ना कांग्रेस। देखिए ऋषिका जी, कांग्रेस माननीय अमित शाह जी का दौरा था, लेकिन कुछ कारणवश उनको कुछ काम आ जाने के कारण निश्चित रूप से दौरा रद्द हुआ। वो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे में है। कांग्रेस पार्टी के से पूछ लीजिए कि उनके देश के गृह मंत्री जब उनके राज में थे तो कितनी बार छत्तीसगढ़ दौरा किया। वो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे में आ रहे हैं, कहीं छुपा नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री से लेकर राष्ट्रीय महामंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी संबोधित करके गए प्रेसिडेंट जी को। तो कांग्रेस बड़े नेताओं के दूर रहना, प्रेसिडेंट से, ये किस पर की बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है। अच्छा, मेरे बड़ा सवाल शिव सिंह ठाकुर जी उठा रहे हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग। मुझे याद आता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस ने कितना खर्च किया था उसमें, बता दीजिए शिव सिंह ठाकुर जी, कौन सा कांग्रेस पार्टी के खजाने से पैसा लगा था। इसलिए तो एटीएम का नाम हमने दिया था कि कांग्रेस का अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है और सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। उस समय तो आरोप लगे थे ना, उस समय का जवाब कौन देगा शिव सिंह जी? ठीक है अरे कौशल जी, जवाब दीजिए। ठीक है कौशल जी, प्रशिक्षण शिविर को लेकर जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि देखिए कुछ नया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण शिविर हर बार होता है, चाहे वो बूथ लेवल पर हो। और जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ में हमने देखा है जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे वहां पर जेपी नड्डा जी और उन्होंने भी संबोधित किया, केंद्रीय कृषि मंत्री वहां पर शिवराज सिंह चौहान जी भी पहुंचे थे। और कार्यकर्ताओं को इस तरह की ट्रेनिंग देना बीजेपी में पहले से चलता आया है, लेकिन उसको पिकनिक बता देना, फिर फोटोशूट बता देना, और फिर उसके बाद कांग्रेस ने कई सारे सवाल भी उठाए हैं। जो बड़े नेताओं की दूरी इस शिविर से रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ये कह रही है कि राज्यपाल अगर पूरे स्टेट का दौरा कर रहे हैं तो उन्होंने वहां पर जाके कुछ फीडबैक ऐसा दे दिया जिससे केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा लास्ट टाइम पर कैंसिल हो गया। देखिए ऋषिका जी, केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा रद्द हो, इसके पीछे बहुत सारे कारण आ रहे हैं। किस कारण से नहीं आ पाए वो तो वही बता सकते हैं, क्योंकि लगातार वो देखेंगे कि पिछले 17 महीने में कई बार वो आ चुके हैं। नक्सल उन्मूलन की दिशा में जो प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं, काफी बार वो छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि अब दौरा रद्द होने के पीछे हो सकता है कुछ तकनीकी कारण हो, और क्या फीडबैक है वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन जिस तरह से प्रशिक्षण शिविर को लेकर राजनीति होती है, निश्चित तौर पर जब कांग्रेस का यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही थी। तो कहीं कहीं जब राजनीतिक आप विरोधी होते हैं तो जब आप विपक्ष में तो इस तरह की एक मजबूरी हो जाती है कि यदि कोई पार्टी जो सत्ता में है वो यदि कोई कार्यक्रम करती है तो उसके खिलाफ आपको बयान देना है। क्योंकि आप देखेंगे चर्चा में बने रहना, 3 दिन तक लगातार उनके शिविर में बड़े नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री है, तो कहीं न कहीं इस तरह की जो चीजें हैं और जो बातें निकल कर आई सरगुजा जैसी जगह जहाँ पर पीएम साय का जो कहा जाता है उस तरह की वहां पर जब ये कार्यक्रम हो रहा तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा वो था कि हम 3 दिन तक कैसे रहें, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर जा चुके थे। उनका 30 दिन प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ, उसी दिन कांग्रेस का भी कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में था। तो कहीं न कहीं जब राजनीतिक मजबूरियां होती कि आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, ये बात भी सही है कि जिस तरह से स्थिति छत्तीसगढ़ में अभी देखने को मिल रही है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति, इस पर भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पर कार्रवाई हो रही है, आरोपी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन घटनाएं क्यों हो रही है इसके पीछे कारणों को भी जानना और समझना होगा। क्योंकि जिस तरह से देखिए कार्रवाई तो हो रही है, आरोपी भी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन घटनाएं फिर भी बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पर भी बीजेपी को ध्यान देना होगा, सोचना होगा। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये पूरी तरह से पिकनिक थी, यहाँ पर कोई चर्चा उस तरह की नहीं की गई जो जनता के समर्थन में हो, जो जनता के सरोकार से जुड़ी हुई हो। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि आप कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को जिस तरह से प्रशिक्षण दिया गया, ये जरूरी है, जनता से बीच में जनता से कनेक्ट होकर काम करने की बात इस प्रशिक्षण शिविर में की गई। हालांकि देखना ये होगा कि सियासत तो उस पर हो रही है, अब कहां तक ये आगे चीजें चलती है। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।